हर मज़हब में कामयाबी का मदार और सोच अलग-अलग है कि कामयाब इंसान कौन है। बाज़ दफ़ा इंसान इस्लामी तालीमात से दूर चला जाता है तो उसकी सोच अलग हो जाती है और उसके कामयाबी का मेयार कुछ और हो जाता है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि कामयाबी के लिए मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा तो मैं कामयाब हूँ। कोई ये सोचता है कि मेरे पास वज़ारत होगी, मैं वज़ीर बन जाऊँगा तो कामयाब हो जाऊँगा। कोई ये सोचता है कि मेरे पास बहुत बड़ी कोई दुकान होगी, उसमें ज़िंदगी का हर सामान मौजूद होगा, मेरी दुकान सबसे ज़्यादा चलेगी तो मैं कामयाब हो जाऊँगा। कोई शख्स ये सोचता है कि मेरे पास बंगला हो, गाड़ियाँ हो, नौकर चाकर हो, ये कामयाबी है। और आज कल के मादी दौर में तो जिसको आप देखो ये कहते हुए मिलेगा कि भाई जिसके पास पैसा नहीं है उसकी कोई इज्जत नहीं है। आप ये कहते हुए भी सुनेंगे भाई गरीब का कोई भी नहीं है। अगर यही कामयाबी होती, पैसा और इज्जत का मेयार पैसा ही होता, अगर इज्जत का मेयार वज़ारत ही होती, अगर इज्जत का मेयार गाड़ी और बंगला ही होता, अगर इज्जत का मेयार नौकर चाकर ही होते, अगर इज्जत का मेयार हज़ारों एकड़ ज़मीन ही होती, तो फिर सबसे ज़्यादा इज्जत जो है वो हमारे नबी अलैहिस्सलाम इकट्ठी करते और तमाम दुनिया की दौलत उनके कदमों में होती। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल जलाल ने ओहद पहाड़ को ओहद पहाड़ के बारे में फरमाया कि महबूब अगर आप चाहो तो मैं इसको सोने का बना दूं और फिर आप इसके मालिक हो जाओ। अब जिसने भी उम्रा किया है उसको पता है ओहद पहाड़ कितना बड़ा है। कहा कि इसको सोने का बना दूं और ये आपके साथ चले, आप जहां जाएं ये सोने का पहाड़ आपके साथ ही जाए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मना कर दिया। बताइए लगा कामयाबी ना पैसे के अंदर है, ना वज़ारत के अंदर है, ना ज़्यादा नौकर चाकर के अंदर है। कामयाबी क्या है? कामयाबी ये है कि कोई शख्स अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते पर चले, ये कामयाबी है। वरना आप जितने भी औलियाए किराम जो गुजर चुके हैं उनकी ज़िंदगी देखें, आजकल के नहीं कि जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। मुरीद भाई गरीब है तो वो तो मुलाकात के लिए ही तरस रहा है, गरीबों को पीर साहब मिलते ही नहीं है। आजकल के पीर नहीं, आप गुज़िश्ता पीरों को देखें कि वो कितनी सादा ज़िंदगी गुजारा करते थे और एक कुटलिया में ही रहा करते थे। जो चाहता गरीब आ जाता, वज़ीर और सल्तनतों से वो मिलने से अलहदा रहा करते थे। उनकी ज़िंदगियों को देखें तो उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी के अंदर ना पैसा जमा किया, ना माल जमा किए, ना नौकर चाकर जमा किए। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर क्या किया? अल्लाह और उसके रसूल को मनाया। जब उन अल्लाह के वलियों ने अल्लाह और उसके रसूल को मनाया और सारी ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पर चलते रहे, तो फिर अल्लाह ने उनको ये कामयाबी दी
कि मरने के बाद भी उनके दर पर, उनके मज़ारात पर हजारों लोग जाते हैं, ख्वाह वो अमीर हो, ख्वाह वो गरीब हो, ख्वाह वो वजीर हो, ख्वाह वो मुशीर हो, ख्वाह वो सुदूर हो, ख्वाह वो बादशाह हो, सब उनके सामने आजिज़ी से खड़े होते हैं और हाथ बांध कर अल्लाह की बारगाह में उनके वसीलों से दुआ करते हैं। तो मैंने सवाल किया, ए वजीर, ए मुशीर, ए दाना, ए अकलमंद, अकलमंद तू तो ये सोचता था पैसा बड़ी कामयाबी है, तू तो ये सोचता था वजारतें बड़ी कामयाबी है, तू तो ये सोचता था बादशाहत बड़ी कामयाबी है, आज इन फकीरों के दरबार पर तो क्यों आया? तो उसने जवाब दिया, इसलिए कि ये कामयाबी नहीं, कामयाबी तो वो है कि जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल को राजी कर कर चला जाए, तो फिर वो शख्स दुनिया व आखिरत में कामयाब हो जाता है। कामयाबी ये है। अब जैसे हम अपने पड़ोस में ही दादा चंद मोरो है, अब उनकी औलाद का कोई पता नहीं है, न वो कोई बड़े जमींदार हैं कि खानदानी रईस हैं कि भाई उनके खानदान का कोई फर्द बुला रहा है तुम लोगों को खाना खिलाने के लिए, देगे बांटने के लिए, भाई आ जाओ खाना भी मिलेगा और जियारत भी करो, नहीं लालच भी कोई नहीं है। लेकिन फिर भी आदमी जा रहे हैं, बगैर लालच के भी जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? इसलिए कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल को राजी किया। तो मेरे दोस्तों, कामयाबी क्या है? कामयाबी ये है कि कोई शख्स दुनिया में रहते हुए अल्लाह और उसके रसूल को राजी कर ले। तो आज का मेरा मौजू है अल्लाह का दीदार। अल्लाह का दीदार कैसे होगा जन्नत में मुसलमानों को? दुरूद पाक पढ़ें तो मैं अपनी तकबीर का सिलसिला शुरू करूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जहन्नुम के ऊपर 7 पुल होंगे, यानी एक ऐसे, फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं, 7 पुल होंगे। हर पुल का रास्ता 70 साल का है। कितने साल का? 70 साल का। यानी आप अगर 7 पुलों को पार करेंगे तो जन्नत में पहुंचेंगे। तो आप एक पुल पर 70 साल तक चलेंगे, यानी 49 साल, 7 पुलों को 4900 साल, 50 में एक कम, 4900 साल आप चलेंगे तो आप उस जहन्नुम के ऊपर जो पुल सिरात होगा, जो पुल होंगे 7, उनको आप पार करेंगे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हर शख्स अपने अमल के मुताबिक उस पुल को पार करेगा। दुनिया में जैसा शख्स नेकोकार था उस हिसाब से उसको तेजाई दी जाएगी, स्पीड दी जाएगी। फरमाया, कुछ तो अल्लाह के नेक बंदे वो होंगे कि जो पलक झपकने के बराबर ही पुल सिरात को पार कर जाएंगे। कहो ना सुभान अल्लाह। पलक झपकने के बराबर ही पुल सिरात को पार कर जाएंगे। और फरमाया, कुछ अल्लाह के बंदे वो होंगे कि जो बिजली की तेजी की तरह पुल सिरात को पार कर जाएंगे। सुभान अल्लाह तो कहो यार। अल्लाह अकबर। और फिर फरमाया, कुछ लोग वो होंगे कि जो हवा के झोंकों की तरह पुल सिरात को पार कर जाएंगे। और कुछ लोग वो होंगे कि जो परिंदों की परवाज की तरह पुल सिरात को पार कर जाएंगे। फिर फरमाया, कुछ लोग वो होंगे कि जिस तरीके से आप घोड़े को दौड़ाते हैं, फरमाया जिस तरीके से घोड़े पर सवार होकर घोड़े को दौड़ाते हैं, फरमाया कुछ लोग इस तरह पुल सिरात को पार कर जाएंगे।
फिर फरमाया कुछ लोग अपने जैसे इंसान आम भागता है इस तरह भागते भागते वो पुल सरात को पार कर जाएगा। फरमाया लेकिन एक शख्स होगा, जब सब पुल सरात को पार कर जाएंगे तो वो एक आदमी होगा। अब वो अल्लाह को पता है कि कौन होगा, मैं भी हो सकता हूं, आप भी हो सकते हैं, या कोई दूसरा भी हो सकता है, ये तो अल्लाह ही को पता है। अल्लाह उससे कहेगा पुल सरात को पार कर। अब वो पुल सरात पर जैसे ही कदम रखेगा उसके कदम फिसल जाएंगे। जैसे ही उसके कदम फिसलेंगे तो वो घुटनों के बल चलने लगेगा। घुटनों के बल जैसे ही चलने लगेगा, अब दोज़ख के ऊपर पुल है, अब इधर से भी आग की तपिश आएगी, इधर से भी आग की तपिश आएगी। अब उसके जिस्म को झुलसाने लग जाएगी, उसका जिस्म दोज़ख की आग से जलने लगेगा। लेकिन फिर वो पेट के बल रेंगता रेंगता, जिस तरीके से सांप पेट के बल चलता है, अब वो पेट के बल आ जाएगा। अब दोज़ख की आग उसको झुलसा रही होगी, जला रही होगी, लेकिन वो सांप की तरह रेंगते रेंगते पुल पर चलेगा और ये सोचेगा शायद अब मैं हलाक हो गया, अब मैं दोज़ख में जा पड़ूंगा। हुजूर फरमाते हैं लेकिन वो आग की तपिश बर्दाश्त करते करते, जलते जलाते पुल सरात को वो पार कर जाएगा। जब पुल सरात को पार कर जाएगा वो वापस पुल की तरफ देखेगा और कहेगा बड़ी बाबरकत जात है कि जिसने मुझे पुल पार करा दिया, वरना लगता था मैं तो हलाकत के गड्ढे में दोज़ख में गिर जाता। अब जब वो पुल पार कर जाएगा, हुजूर ने फरमाया सामने उसको दरख्त एक नजर आएगा कि जो बड़ा दरख्त है, साया है और उसके नीचे एक चश्मा जारी है। अब वो आखिरी शख्स कहेगा ए बारे इला, तुम मुझे इस दरख्त के करीब कर दे ताकि मैं इसके साये में बैठूं और यहां पर जो चश्मा जारी है उससे पानी पीऊं। अल्लाह फरमाएगा ए बंदे, अगर मैं इस दरख्त के नीचे तुझे भेज दूं, फिर तू इससे साया हासिल करे और चश्मे का पानी पिए, इसके बाद तो तू कोई और सवाल नहीं करेगा। बंदा अर्ज करेगा ए बारे इला, नहीं, उसके बाद में और कोई सवाल नहीं करूंगा। अल्लाह रब्बे जुल जलाल उस बंदे को उस दरख्त के नीचे भेज देगा। फिर वो अल्लाह का शुक्र अदा करेगा, दरख्त के साए में बैठेगा, चश्मे का पानी पिएगा। अब फिर लेकिन जब वो दरख्त के नीचे बैठा हुआ होगा, चारों तरफ नजारा कर रहा होगा, उसको एक दरख्त और नजर आएगा आगे, वो इस दरख्त से ज्यादा खूबसूरत होगा। अब इंसान की फितरत है ना, हल में मजीद और आए और आए और बढ़े और बढ़े, ये इंसान की फितरत है। अब वो कहेगा ये बारे इला, वो जो सामने दरख्त है ना, वो उस दरख्त के साये में मुझे भेज दे ताकि मैं उस दरख्त का साया लूं और वहां के चश्मे का पानी पीऊं। ए बारे इला, ये रहम कर। अल्लाह कहेगा ए बंदे, अभी तो तूने मुझसे कहा था कि पहले दरख्त के पास भेज दे, मैं तुझसे सवाल नहीं करूंगा, अब तू दोबारा सवाल कर रहा है। वो कहेगा ये बारी ताला आखिरी दफा है, अब भेज दे, अब सवाल नहीं करूंगा। अल्लाह अज़्ज़ा व जल उसको दूसरे दरख्त के पास पहुंचा देगा। अब वो वहां पर साए में बैठेगा, दरख्त की खूबसूरती देखेगा, चश्मे का पानी पिएगा। अब वो नजारा करते करते क्या देखेगा कि जन्नत के दरवाजे के सामने एक और दरख्त है, वो इन दोनों दरख्तों से ज्यादा खूबसूरत है। जब वो ये देखेगा तो कहेगा ये बारे इला, मुझे उस सामने वाले दरख्त के पास भेज दे। अल्लाह कहेगा ये बंदे, तूने तो मुझसे वादा किया था कि अब सवाल नहीं करेगा, अब तू दोबारा तीसरी मर्तबा सवाल कर रहा है, इस दरख्त के पास भेज दे। वो बंदा कहेगा ये बारे इला, बड़ी मेहरबानी,
इस दरख्त के पास भेज दे, फिर सवाल नहीं करूंगा। अब जब हुजूर फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल जलाल, उसके दिलों की कैफियत को तो अल्लाह खूब जानता है, लेकिन अल्लाह उसकी बात मानते हुए, उस पर रहम करते हुए उसको तीसरे दरख्त के साए में पहुंचा देगा। जब वो वहां पर पहुंचेगा ना, तो वो तीसरा दरख्त जो है वो जन्नत के दरवाजे के बिल्कुल बराबर में होगा। हुजूर फरमाते हैं जब वो चश्मे के पानी से लुत्फ अंदोज हो रहा होगा, साए में बैठा हुआ होगा, ठंडी ठंडी हवाएं उसको लग रही होंगी, तो जब वो जन्नत के दरवाजे के करीब होगा तो जन्नत के दरवाजे में जैसे ही झांकेगा उसको जन्नती लोग नजर आएंगे, जन्नती लोगों की आवाजें आएंगी। अब इंसान तजस्सुस करता है ना, जहां पर भी आवाज होती है, भाई देखूं तो सही क्या हो रहा है, क्या बातें हो रही हैं। अब जब वो जन्नती लोगों की खूबसूरत खूबसूरत आवाज सुनेगा तो कहेगा, ए बारे इला, बस एक सवाल हो है, बस एक सवाल है, इसको पूरा कर दे, उसके बाद मैं तुझसे पक्का वादा करता हूं कि अब सवाल नहीं करूंगा। अल्लाह अकबर। अब दुनिया भी देखे ना इंसान, अगर अल्लाह एक ख्वाहिश पूरी कर दे ना, उसके बाद उसकी दूसरी ख्वाहिश पैदा हो जाती है। वो कहता है या अल्लाह अब ये कर दे, फिर ख्वाहिश पूरी होती है, वो कहता है या अल्लाह ये भी कर दे। अब ऐसे ही वो सवाल करेगा। जब सवाल करेगा तो अल्लाह रब्बुल जलाल कहेगा, अच्छा अब मैं तुझे जन्नत में अगर दाखिल कर दूं तो ये बंदे बता, मैं तुझे कितनी जन्नत दूं? क्या इतनी जन्नत दे दूं कि जो कुछ दुनिया में था और जो कुछ दुनिया का रकबा था, उन तमाम जितनी नेमतें तुझे दे दूं? अब आप बताओ कितनी नेमतें देगा और अल्लाह कितना रकबा देगा? अब ये आखिरी जन्नती है, जो जन्नत में पहले जा चुके हैं वो तो जा चुके हैं, ये आखिरी जन्नती है। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह उससे कहेगा, दुनिया और दुनिया के अंदर जो कुछ था, जो कुछ नेमतें थी, वो और इसके अलावा भी दुनिया जितना और ही मैं तुझे देता हूं। हुजूर फरमाते हैं जब अल्लाह उस बंदे से कहेगा, वो बंदा कहेगा, ए अल्लाह तू मजाक करता है मुझसे? हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद मुस्कुराने लग गए जब ये हदीस सुना रहे थे, मुस्कुराने लग गए। हजरत अब्दुल्लाह ने मुस्कुराते मुस्कुराते कहा अपने दोस्तों से कि ए मेरे भाइयों, तुम मुझसे नहीं पूछते कि मैं क्यों हंस रहा हूं? असहाब ने कहा, दोस्तों ने कहा, भाई आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कहा कि इसी जगह पर मेरे नबी भी मुस्कुराए थे, और जब मेरे नबी मुस्कुराए तो हमने, असहाब ने पूछा हुजूर से कि या रसूल अल्लाह आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? फरमाया इसलिए कि जब वो बंदा कहेगा, ए अल्लाह तू मुझसे मजाक करता है, दुनिया और दुनिया में जो कुछ है और इसके अलावा डबल भी मैं तुझे नेमतें देता हूं जन्नत में, तो वो शख्स हैरान हो जाएगा, वो कहेगा शायद अल्लाह मुझसे मजाक कर रहा है। अब देखो ना, पूरी दुनिया की दौलत जितनी तो किसी के पास भी नहीं होगी ना भाई। पूरी दुनिया पे बादशाह 4 लोगों ने की, फिरौन ने की, शद्दाद ने की, हजरत सुलेमान ने की, हजरत जुल्करनैन ने की। पूरी दुनिया की दौलत उनके पास थी, लेकिन उसके अलावा भी तो लोग थे ना, उनके पास भी दौलत थी। उनके अलावा भी लोगों के पास रिस्क था, गंदुम था, खाते थे। उनके दूसरों लोगों के पास भी लिबास था, दूसरे लोगों के पास भी जमीनें थी, दूसरे लोगों के पास भी चांदी थी, दूसरे लोगों के पास भी सोना था। लेकिन अल्लाह यहां पर कह रहा है, मैं तुझे दुनिया और दुनिया में जितनी नेमतें हैं, जितना सोना था, जितनी चांदी थी, जितनी नेमतें थी, उन तमाम का मालिक भी बनाता हूं और दुनिया जितना और भी तुझे देता हूं। तो वो कहेगा, ये अल्लाह तू मुझसे मजाक कर रहा है? अल्लाह रब्बुल जलाल, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल जलाल इस जगह मुस्कुराएगा
मुस्कुराकर कहेगा, ए मेरे बंदे, मैं जो कहता हूं मैं उसके करने पर कादिर भी हूं। दुनिया के लोगों की तरह नहीं कि दुनिया के लोग तो अपनी तारीफ करने के लिए, अपनी वजाहत दिखाने के लिए, अपना रौब दिखाने के लिए कभी कभार वो भी बढ़ मार देते हैं, ऐसी बात भी कर देते हैं कि जो वो पूरी नहीं कर सकते। लेकिन ए मेरे बंदे, मैं तेरा रब हूं, तेरा अल्लाह हूं, मैं जो चाहता हूं उस पर कादिर भी हूं। ए मेरे बंदे, अगर तू ये ख्वाहिश करेगा तो मैं तुझे दुनिया और दुनिया के अंदर जितनी नियामतें हैं वो सब तुझे अता फरमा दूंगा। तो वो आखिरी जन्नती हुजूर फरमाते हैं, जब वो जन्नत के अंदर जाएगा तो अल्लाह उसको ये तमाम नियामतें जो है वो अता फरमा देगा। अल्लाह अकबर। अब ये कौन बयान कर रहे हैं? हुजूर, जिनको बशीरा व नजीरा बनाया। हुजूर फरमाते हैं, जब वो आखिरी जन्नती जन्नत में चला जाएगा ना, तो जन्नत के महल को जब वो देखेगा ना, अपने जन्नत के महल को, तो वो कहेगा, या अल्लाह, इतना हसीन व जमील महल, ये तो मैंने दुनिया के अंदर रहा, मैं बड़ा गुनाहगार था, बड़ा सियाकार था, मैं मुल्कों मुल्कों फिरा, मुल्कों मुल्कों सयाहत की, हर मुल्क की होटल भी देखी, हर वजीर का बंगला भी देखा, हर बादशाह का महल भी देखा, लेकिन बारे इला ये तो ऐसा महल है, लगता है कि मेरी आंखें अंधी हो जाएंगी। ए बारे इला, इतना हसीन और जमील महल तूने मुझे अता फरमाया है। अल्लाह अकबर। अल्लाह कहेगा, हाँ ये तेरा महल है, तू दाखिल हो जा। अब जन्नत की नेमतों का तज़किरा तो मैं आपसे अक्सर करता रहता हूं, असल मौजू की तरफ आता हूं। अब वो जब वो आखिरी जन्नती भी जन्नत में पहुंच जाएगा, हर शख्स अपने मकाम पर पहुंच जाएगा, तो हदीस के अंदर आता है, अल्लाह का एक फरिश्ता जन्नत के अंदर निदा देगा। निदा क्या देगा कि ए जन्नतियों, जो अल्लाह ने तुम्हें अता किया है, जो नेमतें दी हैं, जो बागात दिए हैं, जो महल्लात दिए हैं, जो नौकर चाकर दिए हैं, जो हूरें दी हैं, जो बीवियां दी हैं, क्या तुम अल्लाह की इन नेमतों से राजी हो? अब ये फरिश्ता निदा करेगा जन्नत में। जब वो तमाम के तमाम, ख्वाह वो अदना जन्नती हो या आला जन्नती हो, जब वो हर जन्नती इस फरिश्ते की आवाज को सुनेगा, तो तमाम के तमाम जन्नती सजदे के अंदर गिर जाएंगे। अल्लाह अकबर। सजदे के अंदर गिर जाएंगे और कहेंगे, बारे इला, ऐसी ऐसी नेमतें तो हमारे कभी दिल के अंदर भी ख्याल नहीं आया, वो महल्लात जिनको हमारी नजरों ने कभी नहीं देखा, ऐसी नेमतें तूने दी हैं। ए बारे इला, तेरा शुक्र है, लेकिन ए बारे इला, इन नेमतों से हमें तो निकालना नहीं। अब वो सजदे के अंदर, दिल के अंदर ये ख्यालात ही कर रहे होंगे। अल्लाह कहेगा, ये मेरे बंदो, ये जन्नत है, इबादत की जगह नहीं है। सजदे तुम्हें दुनिया में जितने मैंने कराने थे करा लिए, दुनिया के अंदर जितनी इबादत करानी थी करा ली। ए मेरे बंदो, ये तो इनाम का घर है, इबादत का, तकल्लुफ का घर नहीं है। अपने सजदों को, जो तुमने सजदे किए हैं, अपने सरों को उठा लो और मुझसे मांगो, जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें अता फरमाऊंगा। अल्लाह अकबर। वो कहेंगे, बारे इला, नेमतें तो बहुत दे दी, अब किसी चीज की चाहत नहीं है, लेकिन एक ख्वाहिश है। अब कुरान कहते हैं ना, वुजूह यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, कि उस दिन चेहरे खिल रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। क्यों? इसलिए कि उस दिन वो अपने रब का दीदार कर रहे होंगे। कहेंगे, बारे इला, एक ख्वाहिश है। अल्लाह कहेगा, क्या? वो कहेंगे, बस अपना दीदार करा दे, ये ख्वाहिश है। अल्लाह रब्बुल जलाल दारुस्सलाम, जो जन्नत का सबसे आला मकाम है, हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह दारुस्सलाम को हुक्म देगा, आरास्ता हो जा, अपने हुस्न को जाहिर कर,
हुजूर फरमाते हैं अल्लाह अपने कलाम को खत्म ही फरमाएगा कि दारुस्सलाम जो जन्नत है वो आरास्ता और पेरास्ता हो जाएगी। जब वो आरास्ता हो जाएगी अल्लाह मलाइक को हुक्म देगा अब मेरे तमाम जन्नतियों को हुक्म दो कि आ जाओ मेरा दीदार करो। अब कहते हैं जन्नती अपने अपने मकामों से अपने अपने महल्लात में से रसूल, अंबिया, सालिहीन, सिद्दीकीन, शुहदा, हाफिजीन, आमिलीन, नेक लोग तमाम के तमाम वो अपनी अपनी सवारियों पर अल्लाह के दीदार के लिए निकलेंगे। जब वो दारुस्सलाम जन्नत के दरवाजे के पास पहुंचेंगे क्या कहेंगे? अस्सलामु अलैना मिर रब्बिना, हमारे रब पर हमारी तरफ से सलाम हो। जब जन्नत के दरवाजे पर पहुंचकर वो कहेंगे हमारी तरफ से हमारे रब को सलाम हो, तो अल्लाह रब्बुल जलाल मैसरा एक हवा है उसको हुक्म देगा चल, तो वो आहिस्ता आहिस्ता हवा जो है मुश्क के टीलों और जाफरान के टीलों के पास से गुजरेगी, तो उस मुश्क के जाफरान के टीलों से हल्का हल्का गुबार आएगा। जब वो गुबार आकर जन्नती लोगों के जिस्मों से टकराएगा, उनके सरों से टकराएगा, उनके चेहरों पर लगेगा, तो तमाम के तमाम जन्नतियों के बदन जो है वो मुश्क और जाफरान से खुशबूदार हो जाएंगे। फिर अल्लाह हुक्म देगा ये मेरे बंदो आ जाओ दारुस्सलाम के अंदर दाखिल हो जाओ, आज मैं तुम्हें अपना दीदार भी कराऊंगा और आज अल्लाह रब्बुल जलाल तुम्हारी मेहमानी भी करेगा। अब वो तमाम के तमाम जन्नती ख्वा आला हो ख्वा अदना हो, तमाम के तमाम जन्नती दारुस्सलाम के अंदर दाखिल होंगे और जिस जगह से अल्लाह का दीदार होना है उस जगह नूर ही नूर होगा। जब वो नूर को देखेंगे और अल्लाह का दीदार नहीं होगा तो वो तमाम के तमाम जन्नती सजदे के अंदर गिर जाएंगे, कहेंगे पाकी है मेरे रब की, पाकी है हमारे रब की, तकदीस है हमारे रब की कि जिसने मलाइका को बनाया, जिसने रूहों को बनाया, जिसने फरिश्तों को बनाया, जिसने जिनों को बनाया, जिसने इंसानों को बनाया, पाकी है हमारे रब की। जब वो सजदे में गिर जाएंगे अल्लाह कहेगा मेरे बंदो सजदे से सर उठाओ, क्या चाहते हो? वो जन्नती कहेंगे बारे इला तेरा दीदार चाहते हैं। हुजूर फरमाते हैं फिर अल्लाह रब्बुल जलाल 70,000 हिजाबात जो नूरानी होंगे, एक पर्दे के बाद जो दूसरा आएगा वो पहले पर्दे से ज्यादा नूरानी होगा। फरमाते हैं अल्लाह पर्दों को हुक्म देगा हट जाओ। अब वो नूरानी हिजाबात हटेंगे। जब तमाम के तमाम जन्नती अल्लाह का दीदार करेंगे तो अल्लाह के दीदार में ऐसे महब होंगे कि अल्लाह के दीदार के शौक के अंदर तमाम के तमाम जन्नती दोबारा सजदे के अंदर गिर जाएंगे। उनको वो राहत मिलेगी, वो सुकून मिलेगा, वो चैन मिलेगा। वो कहेंगे ये पल तो हमारा कभी खत्म ना हो। अब अल्लाह रब्बुल जलाल क्या कहेगा? कि मेरे बंदो नहीं सर उठाओ। जब सर उठा लेंगे अल्लाह कहेगा अब बताओ क्या चाहते हो? वो कहेंगे बारे इला तूने अपना दीदार भी करा दिया, अब बस तू हमसे राजी हो जा और हमें जन्नत से ना निकालना। अल्लाह कहेगा ये मेरे बंदो अगर मैं तुमसे राजी ना होता तो क्या तुम्हें मैं जन्नत में दाखिल करता? जन्नत में दाखिल ही नहीं करता। मैं तुमसे राजी हूं इसलिए तो जन्नत में दाखिल किया है। और अल्लाह फरमाएगा मैं तुमसे वादा करता हूं अब जन्नत से तुम्हें कोई भी नहीं निकालेगा, हमेशा हमेशा के लिए तुम जन्नत के अंदर रहोगे। अब जब दीदार हो जाएगा हुजूर फरमाते हैं अल्लाह फिर मेहमानी करेगा, हुक्म देगा फरिश्तों को कि लगाओ इनके लिए खाना। हुजूर फरमाते हैं फिर प्यालों के अंदर जमुर्द और याकूत के प्यालों के अंदर खाना लाया जाएगा हर जन्नती के लिए, और उस प्याले के अंदर जो खाना होगा वो 70 किस्म का होगा
और हर खाने के अंदर अल्लाह 70 किस्म के जायके पैदा फरमा देगा। अब जब वो खाना खा लेंगे तो एक दूसरे को देखकर कहेंगे कि भाई ऐसा खाना तो हमने जिंदगी के अंदर कभी नहीं खाया, ऐसा आला खाना, ऐसा लजीज खाना। फिर अल्लाह रब्बुल जलाल जब देखेगा कि इन्होंने खाना खा लिया, अल्लाह कहेगा अच्छा अब तुमने खाना खा लिया, अब इनको परिंदों का गोश्त खिलाओ। हुजूर फरमाते हैं फिर उनको परिंदों का गोश्त खिलाया जाएगा। जब वो परिंदों का गोश्त खा लेंगे तो फिर वो एक दूसरे को देखकर कहेंगे कि भाई इतने आला परिंदों का गोश्त तो हमने पूरी जिंदगी कभी नहीं खाया। अल्लाह अकबर। फिर अल्लाह रब्बुल जलाल ये खिलाने के बाद कहेगा अब इनको शराब तहूर पिलाओ। दुनिया के अंदर हराम, जन्नत के अंदर हलाल। दुनिया की शराबें गुनाह लाती हैं, लेकिन जन्नत की शराब इंसान के न सर को दर्द करती है, न अकल को माफ करती है, बल्कि उस शराब तहूर के अंदर पाकी पाकी है। अल्लाह कहेगा इन्होंने दुनिया के अंदर सब्र किया, अब इनको शराब तहूर पिलाओ। वो शराब तहूर पिएंगे तमाम जन्नती, फिर कहेंगे वाह वाह, ऐसी शराब तहूर तो हमने कभी जिंदगी में पी ही नहीं। फिर पीने के बाद क्या होगा? हुजूर फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल जलाल फिर उनको तोहफतन एक एक सोने की अंगूठी देगा तमाम जन्नतियों को। मलाइका को फरमाएगा इनको मेरी तरफ से एक एक सोने की अंगूठी दो। अब तमाम जन्नती सोने की अंगूठी पहनेंगे। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह तो कहो यार। अल्लाह अकबर। अब अंगूठी पहन ली, दावत खत्म हो गई। अब अल्लाह रब्बुल जलाल हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को बुलाएगा। हजरत दाऊद को कहेगा जो दुनिया के अंदर तू नगमा सराय किया करता था कि परिंदे उड़ते हुए बैठ जाया करते थे, दरख्त तेरी आवाजों को सुनकर हमतन गोश हो जाया करते थे, पहाड़ तेरी आवाज को सुनकर लरस जाया करते थे, वजद में आ जाया करते थे। आज मैं तेरी आवाज को और खूबसूरत बनाता हूं। ए दाऊद, अब तू अपनी आवाज के अंदर अहले जन्नत को मेरा नगमा सुना। हुजूर फरमाते हैं फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अहले जन्नत को नगमा सुनाएंगे। जब वो नगमा सुनाएंगे तो पूरी जन्नत भी वजद के अंदर आ जाएगी और तमाम अहले जन्नत भी वजद के अंदर आ जाएंगे। अब ये दावत होगी अल्लाह की। जब अल्लाह अपनी दावत मुकम्मल कर लेगा, अल्लाह कहेगा ये मेरे बंदो जाओ। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये दावत अल्लाह रब्बुल जलाल अहले जन्नत की हर जुमा को किया करेगा। हर जुमा में अल्लाह अपना दीदार भी कराएगा और अपनी दावत भी फरमाएगा। तो मेरे दोस्तों अजीजों, दुनिया में जितनी जिंदगी है सदा किसी ने भी नहीं रहना, सब ने मर जाना है। जितनी जिंदगी है कोशिश करो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पर चलने की, अल्लाह के फराइज को पूरा करने की। इसलिए कि जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल के फरामीनों पर चलता है, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में चलता है, तो फिर वो शख्स दुनिया व आखिरत में कामयाब भी हो जाता है, कामरान भी हो जाता है, और फिर ऐसा शख्स क़यामत के रोज़ अल्लाह का दीदार भी फरमाता है।